भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जब चुनाव हो तो रोहिंग्या को मुद्दा बनाता है और रोहिंग्या को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ना चाहे दिल्ली और देश के अन्य जगहों पे हो। रोहिंग्या हर चुनाव का मुद्दा होता है, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन रोहिंग्याओं को संरक्षण देती है, आज मैं आपके सामने तथ्य के साथ एक्सपोज करूंगा। 2025 के चुनाव में भी सभी बड़े नेता दिल्ली में कहा कि पहला काम हम करेंगे, अगर आप हमें चुनाव जिताते हैं तो हम रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करके दिल्ली से भगाएंगे। देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार के समय मंच से कह चुके हैं कि अगर हमारी दिल्ली में सरकार बनती है तो हम 1 साल के अंदर दिल्ली से रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करके वहां से हम निकालेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद किस तरह से रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपको उसका सबूत देता हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में रोहिंग्याओं के बच्चे को एडमिशन कराया जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहाँ है मैं देता हूं और उनको संरक्षण दे रहे मैं बता रहा हूं आपको। 9 बच्चों का एडमिशन हुआ है। एसकेवी एक स्कूल है खजूरी खास का, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है। 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है सर्वोदय बाल विद्यालय, ये भी खजूरी खास में है। तो ये जो लोग टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ इसलिए रहे हैं कि उनको बसाना कहां कहां पे है और चुपचाप बसाना है। वो रंगे हाथ पकड़े गए और ये दोनों जो स्कूल है वो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी के करावल नगर विधानसभा में है। कपिल मिश्रा जी, जिनको अभी कोर्ट ने कहा है कि प्रमा फेशी ये साबित होता है कि वो दंगे में शामिल हैं। तो देखिए किस तरह के इनके रूप हैं। तो कहते हैं ना कि हाथी के होते 2 दांत, खाने के और दिखाने के और। तो कह तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं।